लालच इंसान को अंधा कर देता है। बड़े घरों में काम करने वाली मुलाजिमा जब उनके ठाठ बांट देखती हैं तो उनके दिल में भी एक हसरत भरती है। काश यह सब कुछ हमारे पास भी हो। रक्साना को जीनिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। जब से जीनिया ने कॉल करके रक्साना को बुरा भला कहा है तो रक्साना दिल में ठान लेती है कि अब मैं उसके लिए काम नहीं करूंगी, बल्कि खुद कोई बड़ा हाथ मारूंगी और यहां से रफो चक्कर हो जाऊंगी। ये जीनिया मैडम मुझे ज्यादा से ज्यादा RS2 लाख ही देगी, और अगर मैं उस घर में चोरी करूं तो काफी जोरात और नकदी मेरे हाथ लग सकते हैं। अब रसाना उसी मौके की तलाश में होती है कि घर वाले संजय की शादी की शॉपिंग के लिए चले जाते हैं। फरियाल की हालत ऐसी नहीं है कि वह कहीं भी जा सके, इसलिए वह अपने कमरे में लेट जाती है और सो जाती है। रसाना धब्बे पांव होती है और लोकर की चाबियां निकाल कर ले जाती हैं। फरियाल बेखबर सो रही थी। रसाना लोकर से तमाम जेवरात और नकदी उठा लेती है और फरियाल के कमरे को बाहर से लॉक कर देती है और खुद चली जाती है। जब घर वाले वापस होते हैं तो नशाद बेगम रसाना को पुकारती है, लेकिन कोई भी जवाब न मिलने पर वह खुद उठकर क्वेश्चन में जाती है तो सारा काम बिखरा पड़ा देखकर निषाद गुस्से में ऊ जाती है। ना जाने यह रसाना को क्या हो गया है, आजकल तो बिल्कुल भी काम में ध्यान नहीं दे रही। और फिर निषाद फरियाल के कमरे की तरफ जाती है तो कमरा लोग देखकर उसका दिल दहल जाता है। अल्लाह खैर करे, फरियाल ठीक तो है। वह दरवाजा खटखटाती है लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब तो निषाद वाकई ही परेशान हो जाती है। शहराम और संजय भी वहां पर ऊ जाते हैं। जब घर की चाबियां ढूंढकर उसका तो कहीं नामो निशान भी नहीं है। अम्मी अब जल्दी से लोकर देखें, मुझे लगता है कि रसाना ने हाथ दिखा दिया है। निषाद भागती है तो जब देखती है तो अलमारी बिल्कुल खाली थी। निषाद के तो पसीने छूट जाते हैं और वह वहीं जमीन पर बैठकर सर पकड़ लेती है। हम लुट गए, बर्बाद हो गए। वाका रसाना ने हमें बर्बाद कर दिया।